काम शुरू करने को काम करना नहीं कहते, काम करने को भी काम करना नहीं कहते, काम करते रहने को भी काम करना नहीं कहते। तो फिर काम करना कहते किसको है? जो आपको बड़ी ग्रोथ दिलाने वाले हैं उनको आप सबसे पहले सुबह सुबह कर लो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सक्सेसफुल क्यों हैं? उनके कामों की प्राथमिकता तय करते हैं वो। मूर्ख व्यक्ति जिस काम को अंत में करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति उसी काम को तत्काल कर लेते हैं। काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ समय का है। असल में काम करना कहते किसको हैं? काम शुरू करने को काम करना नहीं कहते, काम करने को भी काम करना नहीं कहते, काम करते रहने को भी काम करना नहीं कहते। तो फिर काम करना कहते किसको है? काम खत्म करने को काम करना कहा जाता है। यानी बहुत सारे काम अपने ले लिए, काम खत्म कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसा कहते हैं कि एक पूर्ण सार्थक कार्य 50 आधे अधूरे कामों से बेहतर है। यानी कि एक काम लो आप कोई सा भी, उसको एंड तक कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि 50 तरीके के काम कर रहे हैं हम, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और कंप्लीट कोई सा भी नहीं हो रहा, तो इसको काम करना नहीं कहते। नमस्कार, मैं नरेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन नो टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स लेकर आया हूँ, जो ज़्यादातर टेक्निक्स आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। और इन टेक्निक्स को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत बड़ी ग्रोथ मिलेगी, लाइफ में बहुत आगे तक आप सक्सेसफुल होगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो आज की पहली टेक्निक है वो है 80-20 रूल। इसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। अल्फ्रेड परेटो ने ये एक सिद्धांत दिया था 80-20 का, कि आपके जो 80% रिजल्ट्स हैं उनके पीछे 20% कोजेज हैं। यानी कि जो 80% रिजल्ट हैं उसके पीछे 20% कारण हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूँ बेसिक एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। जैसे कोई यूट्यूबर है, उस यूट्यूबर के 80% व्यूज़ 20% वीडियोज़ से आते हैं, और जो बाकी के 80% वीडियोज़ हैं उनसे 20% व्यूज़ आते हैं। जैसे किसी भी बिजनेस के अंदर आपका 80% रेवेन्यू 20% प्रोडक्ट्स से आता है, और जो बाकी के 80% प्रोडक्ट्स हैं उनसे 20% रेवेन्यू आता है। और कुछ एग्जांपल लें तो जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज से पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। उस पोल्यूशंस में 80% पोल्यूशन 20% फैक्ट्रीज से होता है, और जो बाकी के 80% फैक्ट्रीज़ हैं उनसे 20% पोल्यूशन होता है। किसी क्लास में अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनमें 20% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, हाई स्टैंडर्ड के होते हैं। जो बाकी के 80% हैं वो स्टूडेंट्स लो लेवल के होंगे, एवरेज होंगे। अगर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की बात करें तो जितने भी ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं उनमें से 80% एक्सीडेंट्स के लिए 20% ड्राइवर जिम्मेदार हैं, और जो बाकी के 80% ड्राइवर हैं वो 20% एक्सीडेंट्स के लिए जिम्मेदार हैं। तो कहने का मतलब क्या है, आप इसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करोगे? आपके दिन भर के जो भी टास्क हैं उनको नोट डाउन करो, और उसके बाद उनमें से ये पता लगाओ कि वो 20% कौन से काम हैं जो आपको बड़ी ग्रोथ देंगे, आपके मेन गोल को अचीव कराने में आपकी हेल्प करेंगे। आपको सिर्फ उन्हीं 20% कामों पर फोकस्ड रहना है। जो बाकी के 80% काम हैं उनको आप एलिमिनेट कर दो, हटा दो, या आपके पास टाइम बचे तब आप उनकी तरफ फोकस्ड हो। जो आज की हमारी दूसरी टेक्निक है वो है जीपीएस टेक्निक। इसे 135 टेक्निक भी कहते हैं। जीपीएस टेक्निक का मतलब क्या है? गोल, प्रायोरिटी, स्ट्रेटेजी। यानी एक तो आपका मोस्ट एसेंशियल गोल है, उसके लिए 3 प्रायोरिटी, और हर प्रायोरिटी के लिए 5-5 स्ट्रेटेजी। आपका एक जो भी मेन गोल है उसके लिए 3 प्राथमिकताएं तय करो कि ये 3 प्राथमिकताएं हैं, इन तीनों से मुझे बड़ी ग्रोथ मिलेगी। अब उन प्राथमिकताओं को अचीव करने के लिए आप क्या क्या 5 काम कर रहे हो, वो सारे 5 काम आप लिस्ट बनाओ, और जो भी काम आपके पास हो सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले इनकी तरफ गौर करो। अगर आप इनको सबसे पहले करोगे तो आपको बहुत बड़ी ग्रोथ मिलेगी लाइफ में। एक बहुत फेमस राइटर हैं ब्रायन ट्रेसी, उनकी एक बुक पढ़ी थी मैंने, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। इंग्लिश में ये बुक आती है ईट दैट फ्रॉग के नाम से बुक आती है, और हिंदी में आती है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सबसे बड़ा मेंढक है उसको सबसे पहले सुबह निकाल लो। यानी जो मुश्किल काम है उसको मेंढक से तुलना की है इन्होंने।
तो करना क्या है कि हम क्या करते हैं, देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम हैबिट्स को शिफ्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, उनको हटा नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे एक नॉर्मल सी आदत है टाल मटोल की आदत। टाल मटोल की आदत हम सब में होती है, मुझ में भी है, आप में भी है, सभी में है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप किन चीज़ों में टाल मटोल कर रहे हो। ब्रायन ट्रेसी का ये कहना है कि जितने भी टास्क हैं, जितने भी मुश्किल टास्क हैं, उनमें से जो आपको बड़ी ग्रोथ दिलाने वाले हैं, उनको आप सबसे पहले सुबह सुबह कर लो। अगर आप उनको सुबह नहीं करोगे ना, तो आप फिर उनमें टाल मटोल करते जाओगे कि यार अभी सुबह है, दिन में कर लेंगे, फिर शाम को कर लेंगे, फिर रात को कर लेंगे, फिर कहोगे आप कि कल कर लेंगे। तो महत्वपूर्ण ये है कि आप किन कामों में टाल मटोल कर रहे हो। कई बार क्या होता है, हम इम्पोर्टेंट कामों के बजाय छोटे मोटे कामों में या आसान कामों में उलझ जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये काम पहले कर लो, जल्दी हो जाएगा, ये 15 मिनट में हो जाएगा, 20 मिनट में हो जाएगा, पहले इसको ख़त्म कर लो। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। जो काम सबसे इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले करो। लाइफ में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी सक्सेस का राज यही है कि अपने कामों की प्राथमिकताएं तय करो। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, उस पर डिपेंड करेगा आप सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे। हमारी जो अगली टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को इसे इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, कैसे इसको यूज में लेना है वो पता नहीं होता। इस टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक का नाम है अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। आपने कई बार सुना होगा अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। इसको कई लोग अलग अलग तरीके से भी बताते हैं, अलग अलग नामों से भी बताते हैं, लेकिन इसका जो मेन नाम है वो है अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। आपको यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, 4 डिब्बे दिख रहे हैं। पहला क्वाड्रेंट, इसमें वो वाले टास्क आएंगे जो अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ये जो दूसरा वाला क्वाड्रेंट है, इसके अंदर ऐसे टास्क आएंगे जो इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। तीसरा वाला जो क्वाड्रेंट है, इसके अंदर वो वाले टास्क आएंगे जो अर्जेंट हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो चौथा वाला क्वाड्रेंट है, इसमें वो वाले टास्क आएंगे जो ना तो अर्जेंट हैं और ना ही इम्पोर्टेंट हैं। तो जो पहला वाला क्वाड्रेंट है, जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, उसको आपको सबसे पहले करना है डू इट। जल्दी करो, आप जितना जल्दी हो सकता है आज या कल में इन वाले कामों को ख़त्म कर दो। जो दूसरा वाला क्वाड्रेंट है, इन वाले कामों को आप शेड्यूल कर सकते हो आगे के लिए कि जब मेरे जो है अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम है ये कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं इन वाले कामों को करूँगा। ध्यान रखना है, इन वाले कामों के बाद इन्हीं को करना है। अगर आपने इनको नहीं किया, समय पर नहीं किया, तो ये वाले काम कब अर्जेंट इंपॉर्टेंट में पहुंच जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जो तीसरा वाला क्वाड्रेंट है, इन वाले कामों को आप डेलीगेट कर सकते हो, दूसरों को दे सकते हो, दूसरों को सौंप सकते हो। जो चौथा वाला क्वाड्रेंट है, इसमें ऐसे टास्क आएंगे जो ना तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं ना ही आपके लिए अर्जेंट हैं। ये ऐसे काम हैं जिनसे आपको कोई बड़ी ग्रोथ मिलने वाली नहीं है। आप करो चाहे मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। जैसे पहले वाले क्वाड्रेंट में कौन कौन से टास्क आते हैं कि अगर आपको मान लो कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है या ऐसे सारे प्रोजेक्ट जिनकी कुछ डेडलाइन है। कुछ डेडलाइन वाले प्रोजेक्ट होते हैं जिनको आपको पता है कि इस तारीख तक तो ख़त्म करना ही करना है। या कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ईमेल जिनको आपको रिप्लाई करना ज़रूरी है। ये ऐसे काफ़ी सारे टास्क होते हैं जो अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। इनको आपको सबसे पहले कर लेना चाहिए। जो हमारा दूसरा वाला क्वाड्रेंट है, इसमें कौन कौन से टास्क आते हैं, जैसे किताब पढ़नी है, बुक रीडिंग, एक्सरसाइज, ट्रेवलिंग शेड्यूल करना है, आपको अपने कामों की प्लानिंग करनी है, आपको कुछ बड़ी ग्रोथ के लिए प्लानिंग बनानी है, स्ट्रेटेजी बनानी है। ये सारे टास्क सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आते हैं। तीसरे वाले क्वाड्रेंट में कौन कौन से टास्क आते हैं, जैसे आपको रिचार्ज करना है मोबाइल का, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराना है, मोबाइल का बिल जमा कराना है, या आपको कोई फ़्लाइट बुकिंग करनी है, ट्रेन का टिकट बुक करना है। ये सारे टास्क हैं। इसके अलावा बाइक रिपेयर करानी है, बाइक की सर्विस करवानी है। ये सारे टास्क ऐसे हैं जिनको आप डेलीगेट कर सकते हो, दूसरों को सौंप सकते हो। वो लोग भी आपके लिए इन कामों को कर सकते हैं। जो चौथा वाला क्वाड्रेंट है, इसमें कौन कौन से टास्क आएंगे, आपको मोबाइल चलाना है, सोशल मीडिया चलाना है, आपको गेम्स खेलने हैं, आपको यूट्यूब चलाना है, जंक फूड खाना है। ये सारे जो भी टास्क हैं ये ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है। अगर पहला, दूसरा, तीसरा क्वाड्रेंट कंप्लीट होने के बाद
अगर आपके पास टाइम बचता है तो ही आप इस क्वाड्रेंट की तरफ आओ, अदरवाइज ये ऐसे काम हैं जिनको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। अभी जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है इसको आपको लगाना किस तरीके से आपको यूज करना है। ये वाला जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है इसको आपको अपने मल्टीपल वर्क हैं, मल्टीपल टास्क हैं, उसमें लगाना चाहिए। आपने क्या किया, एक गोल बनाया, गोल के साथ फिर प्लानिंग बनाई कि क्या क्या काम मुझे करने हैं, वो सारे तो आपके मेन वर्क हो गए, उसको तो आपको करना ही करना है। जैसे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये जो जितने भी आपके मेन वर्क हैं, मेन टास्क हैं, इनको तो आपको करना ही करना है। इनके लिए एक टाइम ब्लॉक करके रखो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का टाइम डेली ब्लॉक करके रखो कि इस टाइम पर तो मुझे ये ही काम करने हैं। उसके बाद जो है मल्टीपल थिंग्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, इसमें आपको अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स लगाना है। इसमें भी वो काम आपको पहले करने हैं जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वाड्रेंट, इसी सीक्वेंस में आप चलो। क्योंकि देखो, आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, आपके पास ढेर सारे काम होते हैं। और हम क्या करते हैं, अगर आप कामों को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे ना तो टाइम वेस्ट करते जाएंगे। कुछ भी काम कभी भी नहीं करना, एक सिस्टमेटिक मैनेज करते हुए चलना है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि सापेक्षता क्या होती है, उन्होंने इसको डिफाइन किया था कि किसी सुंदर लड़की के साथ अगर हम रोमांटिक बातें कर रहे हैं तो 1 घंटा भी 1 सेकंड की तरह लगता है, यानी टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और अगर सुर्ख अंगारे पर चलना हो तो 1 सेकंड भी 1 घंटे 1 दिन की तरह लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो चीज़ है ना, इसी को सापेक्षता बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसे हम अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? यानी कहने का मतलब क्या है, आप जो भी गोल डिसाइड करो वो आपकी पसंद का होना चाहिए। अगर आपका जो गोल है वो आपकी पसंद का है, आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। आप 8, 10, 12, 15 घंटे तक, 20 घंटे तक काम कर सकते हो। और अगर आपने गलती से कोई ऐसा काम चूज़ कर लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप 1 घंटे काम करोगे जिसमें आप थक जाओगे, आपको लगेगा कि यार पता नहीं कौन सा काम ले लिया। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। और अगर मान लो फिर भी हो सकता है आपने कोई ऐसा काम पकड़ लिया हो जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन अब उसे करना मजबूरी है, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स ढूंढो जिससे आपको इंटरेस्ट आने लगे उस काम में। तो इसी पर बेस्ड मैं आपको एक अगली टेक्निक बता रहा हूँ, वॉरेन बुफे टेक्निक। इनके हिसाब से आप अपनी लाइफ में 25 गोल बनाओ, 25 ऐसे गोल लिखो जो आपको लाइफ में अचीव करने हैं। आप शुरू के 4-5 गोल लिखोगे, बड़ी आसानी से लिख लोगे आप। उसके आगे 4-5 पर बढ़ोगे, थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा। फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना, आपका दिमाग बहुत परेशान हो जाओगे आप कि यार अब क्या लिखें। 10-15 तक तो आप इजीली लिख लोगे, जिसमें जनरली यही चीज़ें आती है कि मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, कार लेनी है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, शादी करनी है। लगभग ये सारी चीज़ें आ जाएगी 10, 15, 20 के अंदर अंदर। 20 ही मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10-15 के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें लिखने के बाद भी आपका दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा कि यार अब क्या करें। तो आपको कम से कम 25 चीज़ें सोचनी है। जो एंड में आप चीज़ें सोचोगे ना, 15 के बाद जो आप 10 सोचोगे, उसके अंदर आपको आप मेन गोल मिलेगा आपका। और उन पूरे 25 में से, ये जितने भी 25 हैं, इन 25 में से टॉप 5 गोल आप छांटो जो आपके लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी हैं। उन टॉप 5 गोल पर आप अभी से काम करना शुरू कर दो। और ये गोल आपके ऐसे होने चाहिए जो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड हों। आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बनना क्रिकेटर चाह रहे हो लेकिन आपने सिंगिंग को चूज़ कर लिया, लिख लिया कि हाँ चलो सिंगिंग भी कर लेंगे। ऐसा नहीं करना। गोल्स बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी गोल बना लिया। कि जैसे ज़्यादातर लोगों का गोल ये होता है कि मुझे अमीर बनना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। गोल ऐसे नहीं बनाए जाते दोस्त। गोल बनाने हैं तो आप प्रॉपर तरीके से लिखो उसको, एक डेडलाइन तय करो। डेडलाइन गोल में बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पॉसिबल है तो गोल को नंबर्स के रूप में लिखो। ऐसा मत लिखो कुछ भी कि है ना मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है ना मुझे ट्रैवलिंग करने जाना है, विदेश घूमना है। ऐसे नहीं। अगर घूमने जाना है तो कहाँ घूमने जाना है? अमेरिका घूमने जाना है। कब तक घूमने जाना है? 2022 में, 2023 में, 2024 में कब जाना है, ये डिसाइड करो। अगर आपको खूब सारा पैसा कमाना है तो ऐसा गोल डिसाइड मत करो। आप ये डिसाइड करो कि मुझे 50,000 रुपये कमाने हैं
अगले 6 महीने के अंदर अंदर। अब नंबर्स डालने से क्या होगा कि अगर आपने एक डिसाइड किया ना कि 6 महीने में 50,000 रुपये कमाने हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक कह देगा कि यार अगर 6 महीने में 50,000 कमाने हैं तो हर महीने करीब करीब मुझे 8 से 10,000 रुपये कमाने पड़ेंगे। अगर 8 से 10,000 रुपये मैं नहीं कमाऊँगा तो 6 महीने में मेरा गोल अचीव नहीं होगा। और अगर आपने पहले महीने अपना गोल अचीव नहीं किया, यानी हर महीने आपको 8,000 रुपये कमाने हैं। अब अगर आपने पहले महीने में 8,000 नहीं कमाए तो आपको पता है कि अगले महीने में मुझे 16,000 कमाने हैं, तब जाकर मेरा गोल अचीव हो पाएगा। कंसिस्टेंसी तभी तो बनेगी। और ऐसा भी मत करो कि बहुत अनरियलिस्टिक गोल आपने बना लिया कि मुझे करते कुछ नहीं है अभी और 6 महीने के अंदर अंदर 100 करोड़ कमाने हैं। ऐसा अनरियलिस्टिक गोल कभी मत बनाओ, उससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे आगे के लिए। आगे के लिए जो आप कुछ करना चाहोगे ना, तो उसमें आपको लगेगा कि यार अब पता नहीं इसको करें नहीं करें, होगा नहीं होगा, पहले में फेल हो गया, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आने लग जाएगी। अगर आप कुछ काम को 1 घंटे की जगह 15 मिनट में, 20 मिनट में या आधे घंटे में कर लो तो आपका टाइम बचेगा नहीं बचेगा। ऐसी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, पोमोडोरो टेक्निक। ये ऐसी टेक्निक है जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अगर हम कंटिन्यू काम करते जाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारे शरीर में थकान महसूस होने लग जाती है, और जब हमारा शरीर थका हुआ होगा तो हम कम काम कर पाएंगे। आपने कई बार देखा होगा और महसूस किया होगा कि हम कभी भी कुछ काम सुबह सुबह करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से वो काम हो पाता है, और अगर उसी काम को शाम तक करते रहते हैं तो शाम तक हमें थकान महसूस होने लग जाती है। शाम को उतना प्रोडक्टिव हम फील नहीं करते जितना हम सुबह करते हैं। तो इसी के लिए मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, पोमोडोरो टेक्निक। इसका मतलब क्या है? पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से कोई सा भी काम करो आप, 25 मिनट के बाद 3 मिनट का ब्रेक या 5 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो आप। 25 मिनट का काम, 3 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट का काम, 3 मिनट का ब्रेक। इस तरीके से करके आप 4 राउंड ले लोगे। 4 राउंड के बाद 15 से 20 मिनट का या 30 मिनट का और आप बड़ा ब्रेक लो। इस तरीके से करके आप अगर काम करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे कि सर मैं तो जॉब करता हूँ, मैं किस तरीके से इसे यूज करूँगा? तो जैसे आप अगर 25 मिनट के बाद 3 मिनट का ब्रेक ले रहे हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा अपन ने पानी पी लिया, थोड़ा रिलैक्स कर लिया, एक लंबी सांस ले ली। इसके अलावा थोड़ा अपन ने आंखें बंद करके रिलैक्स कर लिया। जब हम ब्रेक ले रहे हैं तो अपने काम को बिल्कुल साइड में कर दो, उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। इस तरीके से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करोगे, और जो काम आप पूरे दिन भर में कर सकते हो उस काम को आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में भी कर पाओगे। जो अगली टेक्निक है वो है वर्क का कंक्लूजन। यानी कि अगर किसी भी काम को करने से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा हो, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा, तो उस काम को आपको छोड़ देना चाहिए। अब कैसे पता लगेगा कि आपके काम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? आपने जो भी गोल बनाया है उस गोल के लिए आपने प्लानिंग तो बनाई होगी। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि कौन कौन से काम आपको करने हैं। अगर आप जो भी टास्क डेली कर रहे हो, उन टास्क के कारण अगर आप अपनी प्लानिंग की तरफ बढ़ रहे हो तो आप सही दिशा में जा रहे हो, आपके गोल अचीव हो रहे हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हो। और अगर आपके गोल अचीव नहीं हो रहे हैं तो आप जो भी टास्क कर रहे हो डेली वो बेकार हैं, उनको करना बंद कर दो। क्योंकि जिस काम से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिले वो काम बेकार है। व्यस्त रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर जो हमारी आज की आखिरी टेक्निक है वो है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ क्या कहता है कि किसी काम को करने के लिए हमारे पास जितना टाइम होता है ना, वो काम उतना ही ज़्यादा फैल जाता है। यानी एक किताब का एग्जाम्पल मैं ज़्यादातर देता हूँ, बुक का एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर एक 200 पेज की किताब है, आपने डिसाइड किया कि इस किताब को मुझे 2 महीने में पूरा करना है, तो डेफिनेट है वो किताब 2 महीने में ही पूरी होगी, उससे पहले पूरी नहीं होगी। अगर आपने डिसाइड किया इस किताब को मुझे 7 दिन में कंप्लीट करना है, तो किताब 7 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगी। डिपेंड आप पे करता है आप किस काम को कितना टाइम दे रहे हो। तो ये भी ध्यान रखना कि काम के तरीके के हिसाब से, किस टाइप का काम है उस काम के हिसाब से ही उसको टाइम दो। ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा काम है उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, और जो बहुत बड़ा काम है उसके लिए बहुत छोटा सा टाइम दिया। सभी टास्क को बराबर टाइम नहीं देना, ये भी ध्यान रखना। इनमें से आपको कौन सी टेक्निक अच्छी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इनमें से किस टेक्निक के बारे में आप पहले से जानते थे
और आपने अपनी लाइफ में कौन सी टेक्निक को यूज करना शुरू किया, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, उससे मुझे भी अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना ही है आपको। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। बिल्कुल हिंदी में कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि जो आम आदमी है वो भी समझ पाए चीज़ें कि किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ जाता है, बड़े लोगों के साथ कैसे शामिल हुआ जाता है। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।